खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नोडल अफसर ने रेस्क्यू को लेकर कहा, लेजर और प्लाज्मा कटिंग मशीन से काम चल रहा है और लगभग 13.9 मीटर ऑगर के पार्ट्स अभी भी अंदर हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कल तक पार्ट्स को निकाल लिया जाएगा। अब आगे मैनुअल काम चलेगा। ऑगर मशीन से पाइप को अंदर भेजा जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 84 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। 4 दिन में HJVNL पूरा काम खत्म करेगा। अगर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रही तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में क्योंकि उसका जो ऑगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया। सारी चीजें करके देखी गई परंतु वो उसके बाहर नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ऑगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि तारा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई हडल आ जा रही है, दूसरी हडल एक खत्म होती है दूसरी आ जा रही है, लेकिन ये है कि उसका समाधान निकाल लिया गया। शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है। मसूरी इलाके में रोड रेस के बाद मारपीट हुई है। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। एक पुलिसकर्मी से पिस्टल भी छीनी गई। गांव में दबिश देने आई थी पुलिस। वापस लौटते वक्त गांव के बाहर लोगों से झड़प हुई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट? संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। मसूरी इलाके में रोड रेस के बाद ये मारपीट हुई है। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आगरा में थाना कागरोल के गांव घेरा खुर्द में दरोगा पुनीत कुमार पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। दरअसल पुलिस जानलेवा हमला के आरोपी के पूछताछ के लिए गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने बंधक बनाने की भी कोशिश की। पुनीत कुमार के साथ कई लोग मारपीट करते नजर आए। जो थाना कागरोल से संबंधित है। थाना कागरोल में एक घर्रा कला गांव है जहां पे एक पंजीकृत मुकदमे के विवेचना के संदर्भ में SI पुनीत वहाँ पे गए थे। अभियुक्तों के यहाँ पूछताछ और बाकी जानकारी के लिए वहाँ गए थे, जहाँ उनके साथ अभियुक्त पक्ष द्वारा कुछ मिसबिहेव किया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में कार्तिक गंगा स्नान मेला पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है।
तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पुष्प वर्षा की गई है श्रद्धालुओं पर। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुजफ्फरनगर से। कार्तिक गंगा स्नान मेले पर यह पुष्प वर्षा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार और चोरी के 17 बाइक पुलिस को बरामद हो गई है। अवैध असलाहा भी पुलिस को मिल गया है। देवबंद में अंतर्राज्यीय गिरोह पर एक्शन। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। अवैध असलाहा भी पुलिस को मिला है। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस टीम ने, देवबंद पुलिस ने, और इसमें इनको 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। इससे जनपद में और आसपास के प्रदेशों में भी वाहन चोरी पर लगाम लगने में बहुत मदद मिलेगी और भविष्य में इस प्रकार के इनके और साथी जो हैं उनसे पूछताछ कर अन्य लोग जो इस कार्य में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इस पर पूर्णतः लगाम लगाई जाएगी गिरोह पर। और संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। गीता, रामायण, कुरान कोई खराब संदेश नहीं देते। मुस्लिम वोट के लिए रामायण का विरोध होता है। यूपी में सभी 80 सीटें जीतेंगे। धर्मपाल सिंह की तरफ से कहा गया, महाभारत का विरोध करने वालों की मानसिकता मुस्लिम वोट हासिल करने की है। यूपी में 80 सीट जीतकर मोदी जी को प्रचंड बहुमत से पीएम बनाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। विरोध करना है, उनकी मानसिकता वोटों की है, कैसे मुस्लिम वोट हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कल्याण की राजनीति करती है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, इसलिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। यह है थीम। वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गंदगी को लेकर नाराजगी जताई है। इसके बाद जिलाधिकारी और कुलपति झाड़ू लेकर परिसर में उतरे। आपको बता दें, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिसर में गंदगी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। में नदियों ने अवैध खनन नदियों में बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी से रेत खनन के लिए नदी के बीचों बीच सड़क बना दी गई है। इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को मिली तो एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया और नदी का प्रवाह रोककर सड़क को तोड़वा दिया। नदी में भंडारण किए गए रेत बजरी को भी हटवा दिया। कठायत बाड़ा में सरयू नदी से तस्करी करने वालों ने आगे बढ़ते हुए नदी तक भारी मशीन और बड़े वाहन जाने के लिए सड़क बना रखी है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।